नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ सरकार बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर। कभी बदहाली के आंसू बहाने वाले बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का प्रयास योगी सरकार कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाकर इस अंचल को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ने के बाद सरकार ने यहाँ पर्यटन विकास का खाका खींच लिया है। महोबा में 200 करोड़ के रोपवे, प्रतिमा, बर्ड सेंचुरी, आध्यात्म, योग, लेजर एक्टिविटी को शुरू किया जाएगा। यहाँ गोरखगिरी पर्वत पर रोपवे बनाया जाएगा। वहीं बाबा गोरखनाथ को 51 फीट की प्रतिमा लगाते हुए प्रोजेक्शन शुरू होगा। विजय सागर वर्ल्ड सेंचुरी बनेगी। रहेलिया सूर्य मंदिर के पास रहेलिया तालाब को आध्यात्म, योग, लेजर एक्टिविटी के लिए विकसित किया जाएगा। जालौन में 100 करोड़ से रामपुरा और जगम्मनपुर किले का जीर्णोद्धार कर हेरिटेज होटल की चेन से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही किले के आसपास ग्रामीण पर्यटन और विकसित करने की योजना है। ग्रामीण को प्रोत्साहित करेगा पर्यटन विभाग। मदरसा छात्रों के लिए योगी सरकार का अहम निर्णय। किताबों के लिए खाते में दी जाएगी धनराशि। प्रदेश सरकार 558 अनुदानित मदरसों के छात्र छात्राओं को एनसीईआरटी की किताबें खरीदने के लिए उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजेगी। पहले सरकार किताबें खुद खरीद कर मदरसों को उपलब्ध कराती थी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रत्येक अभिभावक को कितनी धनराशि भेजी जाएगी, इस पर मंथन चल रहा है। विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में मदरसा शिक्षा को बेहतर करने व मदरसों के सर्वे के संबंध में समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठक में मंत्री ने कहा कि किताबों के लिए धनराशि अभिभावकों के खाते में सीधी भेजी जाएगी। ये निर्णय मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उसके आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। यूपी में खिलाड़ियों को पुलिस में भर्ती का मौका दे रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत 22 खेलों में से 335 पुरुष अभ्यर्थियों और 18 खेलों में 199 महिला अभ्यर्थियों की भर्तियां की जाएंगी। जल्द ही इन खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिनमें सिर्फ खिलाड़ियों की खेल विषयक दक्षता और प्रमाण पत्रों व मूल्यांकन के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। न्यूनतम अर्हता के रूप में निर्धारित खेलों में से अभ्यर्थी को किसी एक खेल में प्रतिभाग करने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। बता दें कि पुलिस कांस्टेबल पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 19 वर्ष और अधिकतम उम्र 22 वर्ष निर्धारित की गई है। दलितों को उद्यमी बनने में मदद करेगी योगी सरकार। प्रत्येक जिले में गठित होगी पीआईयू। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब दलितों को उद्यमी बनने में मदद करने में कदम उठाया है। दलित अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर अपना उद्यम शुरू कर सकें, इसके लिए सरकार हर जिले में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां गठित करने जा रही है। उद्यम लगाने के लिए सरकार वित्तीय मदद भी प्रदान करेगी। सरकार इनके उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराएगी। कॉरपोरेट सेक्टर के अलावा सरकारी खरीद में भी इनके उत्पाद प्राथमिकता से खरीदे जाएंगे। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने बताया कि सरकार हर जिले में दलितों को उद्यमी बनने में मदद करने के लिए पीआईयू स्थापित करेगी। इनमें एक परियोजना अधिकारी, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर सहायक व राज्य स्तर पर एक राज्य समन्वयक होंगे। पश्चिमी यूपी के 6 जिलों में पासपोर्ट बनवाना होगा अनिवार्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को पासपोर्ट बनवाने में सुविधा देने की तैयारी है। विदेश में शिक्षा, रोजगार, आवासीय या दीर्घकालीन वीजा के लिए आवेदन करने वाले पासपोर्ट आवेदकों के लिए विदेश मंत्रालय राहत देने जा रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद से जुड़े 6 जनपदों के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में 28 सितंबर से पीसीसी आवेदन की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। विदेशों में लंबी अवधि का वीजा आवेदन करने वालों के लिए पुलिस अनुमति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवेदकों को इसके लिए पुलिस मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन कल यानी 28 सितंबर से इससे छुटकारा मिल जाएगा। पीसीसी आवेदन की सुविधा पोस्ट ऑफिस में भी की जा सकती है। यूपी पुलिस में महिला और पुरुष कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू। यूपी पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। जल्द ही यूपी पुलिस में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इस भर्ती प्रक्रिया से अलग कोटे के तहत महिला और पुरुष कांस्टेबल कैंडिडेट्स की भर्ती होनी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 22 खेलों में 335 पुरुष अभ्यर्थियों और 18 खेलों में 199 महिला अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 19 साल होनी चाहिए। वहीं अधिकतम आयु सीमा 22 साल निर्धारित है। साथ ही 12वीं या समकक्ष शैक्षिक योग्यता जरूरी है।
यूपी के विंध्य धाम के जरिए धार्मिक सांस्कृतिक विरासत, रोजगार, व्यापार के सुलभ होंगे अवसर। पहले नव्य काशी विश्वनाथ और अब विंध्य धाम। मां विंध्यवासिनी धाम का विकास धार्मिक पर्यटन को बूस्ट करेगा। वहीं योगी सरकार इसके जरिए धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को विकसित करने के साथ ही पूर्वांचल के विकास का खाका खींच रही है। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर मजबूती के साथ प्रदेश के पर्यटन स्थलों को लाने के लिए उसके विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। योगी सरकार आस्था के सम्मान के साथ धार्मिक पर्यटन को विस्तार दे रही है। यूं कहें, मंदिरों के उद्धार के स्वर्णिम काल की शुरुआत हो चुकी है। योगी सरकार ने पहले से ही धार्मिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता पर रखा है और अयोध्या, काशी और मथुरा सहित अन्य धार्मिक स्थलों के विकास को तेजी से बढ़ाया। अब आस्था केंद्र आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी धाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने के अनुरूप विकास की नई इबारत लिखेगी। रोजगार, व्यापार के नए अवसर सुलभ होंगे। यूपी के 4,512 स्कूलों में होगी कंप्यूटर टीचरों की भर्ती। उत्तर प्रदेश के 4,512 सहायक प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षकों को 2 तरीके से रखा जा सकता है। एक तो पूर्व से स्वीकृत विषय जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं, उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी दे दी जाए, या फिर दूसरा प्रस्ताव संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का है। इस प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार वित्त विभाग की राय ले रही है। मंजूरी मिलने के बाद कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इससे पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर जिन स्कूलों में कंप्यूटर विषय शिक्षा की मान्यता है और पढ़ाई हो रही है, अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार सख्त मांगी गई सर्वे रिपोर्ट। आवास विभाग ने शहरों में हुए बड़े अवैध निर्माण को लेकर सख्त होते हुए सभी विकास प्राधिकरणों से इसके बारे में सर्वे रिपोर्ट मांगी है। अवैध निर्माण के लिए अब अभियंताओं ही नहीं, इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शासन के इस निर्देश के बाद सभी विकास प्राधिकरणों में अवैध निर्माणों का सर्वे का काम तो शुरू हो गया था, लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही है। अवैध निर्माण के मामले में शासन ने भले ही सख्ती दिखाई हो, लेकिन विकास प्राधिकरणों के स्तर पर अवैध निर्माण के लिए सिर्फ छोटे स्तर के कर्मचारियों को ही जिम्मेदार बनाने का खेल चल रहा है। ऐसे में शासन द्वारा नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की जानकारी मांगे जाने के विकास प्राधिकरण प्रशासन की जान सान सकते हैं। यूपी में जारी रहेगा रिमझिम बारिश का सिलसिला। भारत में मानसून लौट रहा है, लेकिन लौटता हुआ मानसून उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुसीबत बना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी कम से कम 1 सप्ताह तक राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश के आसार बन रहे हैं। अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादलों की आवाजाही रहेगी। IMD ने पूर्वी यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।